मैं हूं अनिमेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने टीचर्स एंड स्कूल्स का किया युक्ति युक्तकरण रैशनलाइजेशन। उसके बाद टीचर्स ने किया विरोध। हमने मुद्दे को समझने की कोशिश की, बात की डॉक्टर जवाहर सूरीसेट्टी सर से, जो एडवाइजर टू गवर्नमेंट है। सर, क्या है ये रैशनलाइजेशन, युक्ति युक्तकरण? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स होता है। कुछ स्कूल्स हैं जहाँ टीचर्स ही नहीं है, कुछ हैं जहाँ पे एक टीचर है, और कुछ स्कूल्स हैं जहाँ भरमार है टीचरों की। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रेशियो गड़बड़ाता है, और इस वजह से सरकार ने सोचा कि जहाँ पे बच्चे कम हैं, जी। हाँ, उन स्कूल्स को मर्ज कर दिया जाए, और मर्ज करने के बाद जब टीचर्स वहाँ के यहाँ के मिल जाते हैं तो बेहतर स्थिति बनती है। ये रैशनलाइजेशन है। और ये रैशनलाइजेशन जरूरी था? हमने दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर शिव दुबे जी से पूछा। देखिए अनिमेश, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जो की गई थी उसमें कहीं पर ऐसा था कि बच्चे कम हो गए थे, कहीं पर टीचर नहीं थे, अलग अलग तरह से सूचनाएं आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सरकार ने यही सोचकर युक्ति युक्तकरण किया है। सोच तो अच्छी लग रही है डॉक्टर जवाहर, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एफिशिएंट नहीं था सिस्टम। अब एफिशिएंसी अगर आप बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ टीचर्स की जो पद हैं, जो रिक्त हैं, वो निकल जाएंगे इसमें से। अगर सिस्टम को एफिशिएंट बनाओगे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक कर दोगे तो कुछ पद रिक्त जो हैं वो चले जाएंगे, और यही सरकार ने कहा है कि इतने पद चले जाएंगे। इसका विरोध कर रहे हैं टीचर्स। यानी कि युक्ति युक्तकरण एक मुद्दा नहीं है शिव जी, मुद्दे के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। पद विलोपित होने का मुद्दा है, स्कूल जो है दूर हो जाएगा उसका भी मुद्दा है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे एक सूचना आ रही कि 411 स्कूल ऐसे थे जहां एक भी बच्चे नहीं थे, तो अब उन स्कूलों को चलाने का भी कोई औचित्य नहीं था। बिल्कुल ऐसी आयरनीज हैं। तो क्या कोई मिडवे नजर आता है? डॉक्टर जवाहर क्या सोचते हैं? मुझे मिडवे इसलिए नहीं नजर आ रहा है इसमें, क्योंकि क्लाइम डाउन तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा, दोनों में से एक। कि कुछ रिक्तियां जो निकालनी पड़ेंगी इनको, कुछ लोड जो है जो टीचर पे पड़ेगा, जो कह रहे हैं टीचर्स, उसको एक बार देख के उसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा कि किस तरह से एक्सेस लोड ना पड़े, क्योंकि टीचिंग के अलावा और अन्य काम भी वो करते हैं। या तो वो लोड हटा दिया जाए, या फिर इस लोड को किस तरह से रैशनलाइज किया जाए, ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि टीचर्स का जो विरोध है शिव जी, लॉजिक वहां पर भी है। टीचर्स इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी भी मांग अपनी जगह जायज है कि आपने जो है निर्णय लिया है उसमें कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, कई लोगों की अपनी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो सारी चीजों को मुझे लगता है कि एक बार फिर से देखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि युक्ति युक्तकरण का फैसला कितना उचित है और कितना अनुचित है। बिल्कुल, अगर ये सोचे डॉक्टर जवाहर तो पूरी तरह से फुल प्रूफ ये रैशनलाइजेशन सरकार की तरफ से भी नहीं है। गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी इन्होंने बनाया नहीं, और टीचर जो है अपने मांग के हिसाब से लेते हैं। चाहे 2 सोशल स्टडीज टीचर एक जगह हो और एक सोशल स्टडीज टीचर एक भी ना हो एक स्कूल में, ऐसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार की जरूरत है। रैशनलाइजेशन तो होता रहेगा। बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार और टीचर्स को आपस में जो बात करनी चाहिए वो शायद नहीं हो रही। शिव जी, वो बातचीत का गतिरोध है। निश्चित रूप से बात का गतिरोध भी दिख रहा है, और ये गतिरोध दूर होगा। युक्ति युक्तकरण को सभी तक इक्वली और अंडरस्टैंडिंग के साथ पहुंचाने की कोई युक्ति निकलेगी। लेट्स होप सो। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा।